हाय गाइस, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो जैसा कि हम रीजनिंग का भी पार्ट साथ साथ चलाते हैं, तो आज हम रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आज हम कर लेंगे। इससे पहले जो वीडियो किया था अपलोड, वो था एनालॉजी के दो पार्ट्स हमने किए, दो लेक्चर्स किए। जो लास्ट पे मैंने ट्रिक बोली आपको, जो लास्ट लेक्चर पे ट्रिक बोली एनालॉजी की, जो लास्ट लेक्चर पे ट्रिक बोली, ठीक है, वही ट्रिक यहाँ पे भी काम कर लेगी। उसी ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन निकालेंगे। जैसे कि मैंने अल्फ़ाबेट एनालॉजी में क्या बोला था, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट में थे, जैसे कि मैंने बोला वहाँ पे हमने ABCD Z तक इसके नंबर्स याद रखने हैं। और जिसको पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको उसकी लिंक भेजता हूँ उस वीडियो की, ठीक है। वहाँ पे मैंने ट्रिक बताई है कि किस तरह से हम इन चीज़ों को याद रखेंगे, ABCD को किस तरह से नंबरिंग कर लेंगे। और वापस ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन भी, बैकवर्ड डायरेक्शन पे भी मैंने बोला किस तरह से Z से A तक हम नंबर निकाल सकते हैं। तुरंत 1 सेकंड में आप सारा कुछ कर सकते हो, सारा नंबरिंग आपके सामने आएगी। जिसने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा उसको ये समझ नहीं आ जाएगा, क्योंकि ट्रिक मेरी लास्ट वीडियो पे है। अगर मैं यहाँ पे ट्रिक फिर से बताऊंगा तो ये बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो आप मेहरबानी करके पहले वहाँ उस वीडियो को देखो, फिर यहाँ इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो कोडिंग डी कोडिंग के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो थोड़ा सा मैं बताता हूँ किस तरह से हमने नंबरिंग किया था, ठीक है। हमने देखा था ABCD, ठीक है, और उसके बाद इनको बोला 1 2 3 4 नंबरिंग, ठीक है। ये ईजी है बहुत। उसके बाद E से बोला हमने इवनिंग होता है 5 बजे। F का कैसे बोला था, F का फिक्स 6, ठीक है। इसी तरह L का बोला 12, ठीक है, L 12। वो सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाके देखो। किस तरह से ट्रिक वहाँ पे मैंने बताई है कि आप नंबर्स को किस तरह से पहचान सकते हो, उनकी पोजीशन किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और ये भी बोला मैंने A का अपोजिट क्या आता है, A का Z, ठीक है, वो भी बताया है मैंने ट्रिक पे। वहाँ पे है A to Z, जैसे मैंने बोलता। इसी तरह B का Y आता है अपोजिट, ठीक है। इसी तरह क्रेक्स CX, ठीक है, और बोला ड्यू आप लोग D से W। तो ये सारी चीज़ें मेरे लास्ट वीडियो पे आपको मिल जाएंगी, जो कि डिस्क्रिप्शन पे जिसकी लिंक है। तो चलिए आज डायरेक्ट हम कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चन पे आते हैं। उस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बोला था कि ये कोडिंग डी कोडिंग में आपको बहुत सारी मदद कर लेगा। चलो कुछ ऐसा ही आपके सामने मैं क्वेश्चन रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे किसी भाषा में बोर्ड BOARD इज कोडेड एज CNBQE। तो क्राइम को किस तरह से आप कोड करोगे। पहले हमने, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, चूंकि आपको अब प्रैक्टिस हुई होगी, आपको आराम से नंबर याद आएगा। बी किसका मतलब, जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाते हैं तो B का 2 नंबर आता है पहले, AB, ठीक है। आप करोगे हाँ 1 2 अप टू 26 तक। जब आप बैकवर्ड पे जाते हो, जब आप रिवर्स पे आते हो, Z to A जब आओगे, तो उस टाइम B का क्या नंबर आएगा, मैंने बताया था ना, 27 से माइनस करना है। फॉरवर्ड रैंक पे जो इसका नंबर है वो है 2, तो 25, ठीक है। अब रिवर्स पे जाओगे तो इसका नंबर 25 है। तो हम कुछ इस तरह से चीज़ों को देख लेंगे। हमने रिलेट करना है कि कहाँ से हमें कोई लॉजिक आ रहा है, ठीक है। कोई गैप तो नहीं है, +1 नहीं हो रहा है, +2 नहीं हो रहा है, हर जगह ये देखना है लॉजिक कहाँ से बन रहा है। तो देखो, हम अगर यहाँ से देखेंगे BOARD, बी के बजाय बी की जगह इसने क्या लिया है, C। इन दो को क्या आपस में कौन सा लॉजिक लिया है, हाँ, B का नंबर 2 है, C का नंबर 3 है। पोजिशन इनकी A to Z तक जब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाते हैं, B 2 पे है, C 3 पे है, तो +1। चलो A का हमें आया, O के बाद R, O और O और R, ठीक है। जो मैंने बोला था आपको, O पिया 15 16 नंबर, ठीक है। O का नंबर 15 है, इसी तरह R का नंबर 18, ठीक है। मैंने बोला था ना R का नंबर 18 है, R को 18 से A से लिख सकते, ठीक है ना। वो आप ट्रिक पे देख सकते हो। उसके बाद A1 I now, जैसे मैंने बोला आई नो, ठीक है, आई का नाउ। सो A नंबर 1 पे आएगा रैंकिंग। यानी कि अब हमने देखा यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे 15 है, O की जगह इन्होंने R लिया है, ठीक है। R का नंबर 18, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे B को इससे रिलेट करना है। 1 सेकंड में बोला था ये क्या हुआ, B को इससे, यानी कि B को C से रिलेट, ONABRQNDE। तो B को C से किया हमने, तो +1 देखो, क्योंकि B 2 है, C का 3 है, तो +1 की डिफरेंस है। O 15 है, N का नंबर क्या है
14 है तो -1 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर 15 -1 अगर करेंगे तो 14 आता है। हमने देखना है यहाँ पे ये रिजल्ट बराबर आना चाहिए। A1 है, यहाँ पे 2 है, उसका मतलब +1, तो यहाँ पे ये लॉजिक लगा +1 -1 +1 -1, ये आप यहाँ पे भी लगाओगे। C को +1 अगर आपको ये पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, आपको क्या करना है, यही लॉजिक यहाँ पे उठा के करना है। C को +1 करना है, यानी कि 3 को +1 करना है 4, तो 4 से क्या आता है D, पहले ही बताया था ना मैंने, R18 है, ठीक है। R के बाद क्या आएगा आपका, R को +1 करो 19, S बनाओ I, और I को +1 करेंगे 10, ठीक है। M 13 है, 13 को +1 14, N E इवनिंग 5, नंबर 5 है इसका, ठीक है। और E के बाद आपका आएगा F फिक्स 6। ओके, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नीचे जाओ आप, थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर, अगर और एक आप बात याद रखोगे, अगर क्वेश्चन कहीं पे ऐसा भी मिल जाता है जहाँ पे 3 टर्म्स दी जाती है, जहाँ पे 3 चीज़ें कोडेड फॉर्म में होती है, 2 चीज़ें कोडेड में होती है और एक को हमने कोड निकालना होता है, तो ऐसे जगहों पे हम क्या करते हैं, ऐसे जगहों पे हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो वर्ड्स यहाँ पे हमने कोड निकालने हैं इनके यहाँ तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो हमारा काम बिल्कुल ईजी बन रहा है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे नाइफ को कोड किया है $3%, कोई लॉजिक नहीं बनता है उसका मतलब कहीं ना कहीं, सॉरी, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या देखना है कि ये वर्ड्स हमें यहाँ तो नहीं मिल रहे। अगर यहाँ मिल रहे तो हमारा काम बिल्कुल इजी बन रहा है, तो हमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इस ट्रिक को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए किस तरह करेंगे। देखो F हमें ढूंढना है, क्या यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे F है। उसके बाद ए का कोड निकालना है, यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे मिल रहा है हमें, I भी मिल रहा है और L भी मिल रहा है, ये चारों टर्म्स हमें यहाँ मिल रहे हैं। सीधा क्या करना है, इनका वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। F को किस से डिनोट होता है, देखो 1 2 3 4 5, अगर मैं नंबरिंग करूँ इनकी, F 4 नंबर पे आता है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो F की जगह हम हैश लेंगे, ठीक है। उसके बाद ए यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो इसके साथ देखेंगे ए की जगह हमने क्या लिया, @ तो ए हैज @ आएगा। फिर आई यहाँ पे देखो, आई की जगह किसको लिया है हमने, %, ठीक है, परसेंटेज। तो इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद एल की जगह यहाँ पे 7, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, हैज @ परसेंटेज एंड 7। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे। ये बिल्कुल मैंने आपको देखो मतलब जम्बल्ड मैनर पे लिया मैंने, कहीं कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं लिया, क्वेश्चन उठाए तो वही मैंने देखा कि किस तरह से हम यहाँ पे ट्रिक को अपनी आजमा सकते हैं। उसके बाद लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है नंबरिंग में, A to Z जो मैंने ट्रिक बताई है उस पर काम कर लो, ताकि आप जल्दी से रिकोगनाइज कर लोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे M बोला, तो आपके दिमाग में M नहीं आना चाहिए बल्कि 13 आना चाहिए। O बोला, O नहीं आना चाहिए बल्कि 15 आना चाहिए। इस तरह से आपको ये दिमाग में चीज़ें बैठनी चाहिए। हाँ, 15 भी आना चाहिए और रिवर्स ऑर्डर पे 12 भी आना चाहिए। देखो किस तरह से, जैसे मैंने आपको बोला L का अपोजिट O होता है, ठीक है, L का अपोजिट O होता है। अगर मैं O की बात करूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको O, इसका सॉरी, अगर मैं L की बात करूँ, आगे इसका 12 आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ये 12 में है, A to Z जब बोलेंगे 12 में, तो रिवर्स पे कौन सी जगह लेगा, ये O की जगह लेगा, क्योंकि इसका अपोजिट है ना। बिल्कुल ट्रिक पे ही आप काम करो। 15 अगर O का देखोगे 15 है, रिवर्स पे क्या आएगा 12। इस तरह से फिर जब आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं से भी रिलेट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे देखो मोबाइल, MOBILE, इसका नंबर 56 आ रहा है। अरे इसका कैसे हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे लेटर नहीं, हमें ABC किस तरह से रिलेट कर देंगे। तो हमें इसमें क्या करना होता है, हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन दोनों को देखना होता है। यहाँ पे मेरी फर्स्ट ट्रिक ही काम करी तो मुझे बैकवर्ड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं सीधा गया, पहले देखा A to Z, M की क्या पोजीशन है 13, उसके बाद O 15, B 12, I नो, जैसे बोला था नो फॉर नाउ, L 12, ठीक है, E के बाद 5, ये पोजीशन है इनकी 13 नंबर 15 2 9। इनको मैंने प्लस किया, एडिशन किया तो 56 बना, उसका मतलब इन्होंने सिंपल सी बात है यहाँ पे ऐड किया है। अगर मुझे इस तरह से क्वेश्चन नहीं निकलता तो मैं रिवर्स जाता, ठीक है, फिर Z to A जाता, फिर इनको आपस में सम करता, देखता ये आता, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, यानी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लॉजिक देखना है ये कौन सा लॉजिक ले रहे हैं। तो 56, इसी तरह आप POHNE फ़ोन का भी कर सकते हो। ज़रा यहाँ पे करो, ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, वेरी गुड।
पी के बदले आप 16 करोगे, एच के बदले 8 करोगे क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ओ के बदले आप 15 कर लोगे, एन के बदले आप 14 कर लोगे और ई के बदले आप 5 कर लोगे। तो आपका ये क्वेश्चन आएगा, आपका आंसर आएगा 58। और एक देखिए, और एक क्वेश्चन BEAN, इसको कोडेड किया है ABNE। जो कल के क्वेश्चन पे मैंने आपको बोला, लास्ट लेक्चर पे उस पे भी हमने किया था टार, ठीक है, TAR को RAT को अपोजिट किया था TAR। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, जब आपके वर्ड्स दोनों जगह मिल जाएंगे, ठीक है, यही यहाँ पे ही है, तोड़ मरोड़ के जो बोला था मैंने, तोड़ मरोड़ के ये बनाया गया है, इन्हीं वर्ड्स का ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपको बी मिलेगा, ई यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी है AANN। उसका मतलब हमें क्या करना है, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे आप सिंपल सी बात करोगे, इनको नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कौन सी, वो वाली नहीं, पोजीशन वाली नहीं, बल्कि खुद से नंबरिंग कर लोगे। इसको नंबर 1 दोगे, इसको 2 दोगे, 3 4, यानी कि सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4। तो देखोगे आप बी जो नंबर 1 है इसको कहाँ लिए, और फिर यहाँ पे भी करोगे 1 2 3 4। देखो यहाँ पे जो इसका नंबर 3 है उसको नंबर 1 पे लाया गया है, 3 को नंबर 1 पे लाया गया है, ठीक है। उसके बाद जो 2 है, यहाँ का जो 2 है, जो यहाँ का 1 है, इसको यहाँ के 2 में लाया गया है, ठीक है, तो 2 में लाया गया है। इसी तरह ऐसे ही आप इनको नंबरिंग करके आप फिर इसका कोड आराम से निकाल सकते हो, जैसे 1 2 3 4। तो बी यहाँ पे 1 नंबर पे है, यहाँ पे 2 पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी, और 1 यहाँ पे आप कहाँ से लाओगे, अगर आप SALE यहाँ पे ये फार्मूला कर लोगे तो जो आपका नंबर 1 है वो 3 नंबर आएगा। यहाँ पे 3 कौन सा आएगा, L है ना, 3 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आपका L आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर 2 जो यहाँ का है, नंबर 2 जो यहाँ पे नंबर 2 आएगा वो यहाँ का नंबर 1 है, तो उसका मतलब नंबर 2 यहाँ का नंबर 1 है, तो इसका नंबर 2 जो है ये वाला नंबर 2, ये इसका नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप करके इनको आराम से कर सकते हो। तो इसको LSEA आएगा, सिर्फ आप 1 2 3 4 ये खुद ही कर सकते हो, 1 2 3 4 इसको भी नंबरिंग करनी है। अब थोड़ा इस क्वेश्चन पे थोड़ा ट्विस्ट मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको जब नंबर्स रिफ्लेक्ट होंगे तो आप नंबरिंग कर लोगे, वेरी गुड, आप वैसा यहाँ भी कर लोगे, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो ट्विस्ट कहाँ पे आ रहा है, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे 1 कर लोगे, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख लोगे यहाँ पे क्या लिया हमने, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमने लिया 2, यानी कि ए जो 2 है, अब मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लिया पहले, उसके बाद ई मतलब 4 आया, एल का मतलब 3 आया, उसके बाद एन 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद टी, अब टी 1 पे भी है 6 पे भी, ये कौन सा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा लॉजिक नहीं लग रहा है। लॉजिक सिर्फ लॉजिक रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता है क्योंकि हम खुद से गेस नहीं कर सकते कौन सा टी आए, नंबर 1 का होगा, नंबर 6 का होगा, इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक आप लोगों की काम नहीं करेगी। जहाँ पे भी आपका लॉजिक नहीं चलेगा ट्रिक काम नहीं करेगी। तो आप कैसे कर लोगे आप, फिर फिर हमने दूसरा ये ट्रिक देखी, इस पर कौन सी ट्रिक, कहीं इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो नहीं दिया, बिल्कुल हाँ। सबसे पहले इस पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर देंगे, नंबर 1 पे ए आएगा, ठीक है, ए के बाद ई आएगा क्योंकि ए का नंबर 1। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, 21 है यहाँ पे, 12 है, ई का 5 है, 14 है और 20 है। सबसे पहले क्या आएगा 1, उसके बाद 12, 1 का मतलब ए, 12 का मतलब 12 ठीक है। उसके बाद सॉरी ए, उसके बाद ई आएगा, ई का नंबर है ना 5, 1 के बाद 5 आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद 12 वाला नंबर आएगा एल, उसके बाद 14 वाला आएगा एन, और उसके बाद 20 और 1, ठीक है।
20 मतलब सॉरी 1 नहीं 20 आएगा, क्योंकि टी तो वो टी ही आ सके। यहाँ पे लॉजिक काम करा, तो इसका मतलब इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को फॉलो किया यहाँ पे। तो इसी तरह से आप इसको भी करोगे, सिफ्रेंट को भी किस तरह से कोड करोगे, इस तरह से इनको नंबरिंग करोगे। एस का 19 होता है, पी का ओ पी आ 16, आर का 18, आई का 9, ठीक है, एन का 14 और टी का क्या आ रहा है, टी का आ रहा है 20। तो आप खुद ही कर सकते हो, इनको जो लोवेस्ट है उसको पहले लाओगे, लोवेस्ट नंबर को अल्फ़ाबेटिकल आर्डर कुछ इस तरह से बन जाता है, INSPRST इसका आंसर आएगा। और एक क्वेश्चन देखो, इफ मैथ इज कोडेड एज SGZN, बारक विल बी कोडेड एज। अगर यहाँ पे ये मैं नहीं लिखूंगा तो आप ज़रा खुद से करो, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, आप ये खुद से करो, ये आप खुद से कर लेंगे। उसके बाद ये भी इजी है, ये भी आप खुद से करो। चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ इस पर क्या फॉर्मूला लगेगा। ABCD को कोड किया गया है ZYXW। कल भी मैंने आपको बताया, A का अपोजिट Z आता है, B का अपोजिट Y आता है, C का अपोजिट X आता है और D का अपोजिट W आता है। बस कुछ ऐसा ही इन्होंने किया है, ठीक है। अगर इसको मैं मिटा दूँ, देखो तो P का अपोजिट क्या है, कल भी बोला मैंने PK, ठीक है, PK फिल्म देखी आप लोगों ने, PK आमिर खान, ठीक है। तो P की जगह आप K लोगे, Q की जगह JQ बोला था मैंने आपको, JX, ठीक है, JQ। तो Q की जगह J लोगे, R की जगह मैंने आपको बोला था R का अपोजिट I आता है, तो यहाँ पे भी आप I लोगे। और S, हनी सिंह याद होगा आपको, S का अपोजिट H का अपोजिट S, तो यहाँ पे S से इसका अपोजिट H आएगा। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद आप ये भी करो, यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, इंग्लिश को पैटर्न, इंग्लिश को कोड, इंग्लिश का कोड WNUOSIT, पैटर्न का कोड क्या आएगा, ज़रा यहाँ पे भी आपको देखना है, फॉरवर्ड भी आजमाना है, बैकवर्ड भी देखना है। मैंने पहले फॉरवर्ड से काम किया, फॉरवर्ड ट्रिक जो है वो कामयाब नहीं हुई, लॉजिक नहीं बना, लेकिन फिर मैंने बैकवर्ड की, यानी कि Z to A पोजीशन देख ली मैंने। Z to A मैंने जब देखा तो E का क्या आता है, वेरी गुड, E का अपोजिट क्या है, V। आप ए से भी अगर 27 माइनस भी नहीं करोगे, ए से भी अब दूसरी एक ट्रिक निकाली मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए। अगर आप ऐसा याद नहीं रखना चाहते हो जेड, ठीक है, मतलब 27 माइनस पोजिशन ऑफ दैट अल्फ़ाबेट जो भी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको निकालना है किसका, ई का देखना है, आपको 27 माइनस 5 करना था, वो 22 आएगा। अगर इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करना चाहते हो तो क्या करोगे आप, सीधा क्या करोगे, इसका अपोजिट लेटर देखोगे, अपोजिट अल्फ़ाबेट कौन सा है, जैसे कि ई का अपोजिट वी है, तो वी का क्या होता है 22 नंबर, वही यहाँ पे इसका रिवर्स बन जाएगा 22। एन का अपोजिट एम होता है 13, ठीक है, तो 13 नंबर आएगा। जी का, ठीक है, जी का क्या अपोजिट होता है, जैसे मैंने बोला था ग्रेट याद रखना, GT, तो टी का 20 है, यहाँ पे 20 आएगा इसके नीचे। एल 12, एल, ठीक है, एल 12 होता है और इसका अपोजिट क्या होता है, शाबाश, LO, जो लव बोला था मैंने कल, ठीक है, और ओ का क्या नंबर होता है 15, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे तो रिवर्स आर्डर यहाँ पे काम किया। आप ऐसे भी कर सकते हो, 27 माइनस 12 15 आता है, ठीक है। उसके बाद आई की बात कर लेंगे, IR, ठीक है, आर का नंबर 18 होता है, क्योंकि आई कुछ चेंज करेगा यहाँ पे आर। इस तरह से भी कर सकते हो, 27 माइनस 9 भी कर सकते हो आप, ठीक है, आप कहीं से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो फिर देखो कौन सा पैटर्न हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 22 13 जब हम रिवर्स किया तो ये पैटर्न बना, यानी कि 22 13, 22 की जगह इन्होंने 23 लिया, 13 की जगह 14, 20 की जगह, यानी कि +1 होते जा रहा है हर जगह, 15 16, ठीक है, 18 19 8 9 10। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वेरी गुड, यहाँ मैं नहीं निकालूंगा, यहाँ पे आप लोग खुद निकालोगे, मैं इसको क्रॉस मारता हूँ, इसको भी क्रॉस मारता हूँ, तो आप खुद कर लोगे मेरे साथ। पैटर्न का करना है PATTERN, ज़रा इसका करके देखो, खुद प्रैक्टिस कर लो। P की जगह क्या आएगा, रिवर्स आर्डर, P का क्या पोजीशन है रिवर्स पे, ठीक है, PK, K का होता है 11, तो 11 होगा यहाँ पे इसका अपोजिट आर्डर। A to Z, ठीक है, हमें पता है A का Z होता है और Z का A होता है, ओके। उसके बाद मतलब 26 T का होता है, शाबाश, ग्रेट, जो बोला था हमने GT, ठीक है, तो T का होता है 20,
ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको भी यहाँ पे कर लोगे। जब इनकी पोजीशन हमें समझ आई, P का 11, इसका 26, A का 26, T का 7, इस T का 7, E का क्या आएगा 22, और R की अपोजिट पोजीशन क्या है, RI बोला ना मैंने, IR या RI, I का 9 नंबर होता है तो R के अपोजिट जगह आप 9 लिखोगे रिवर्स जगह। N का 13, क्योंकि NM या MN, तो ये 14 है, ये 13 है। अब रिवर्स जा रहा है, उसका मतलब ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। इस वक्त M14 लेगा और N13 लेगा। इस तरह से आप इस चीज़ को समझोगे। तो अब क्या करना है, हमें 11 की जगह 12 लिखना है, 12 की जगह L 12, 26 की जगह क्या लिखोगे, 26 की जगह 26 ही लिखोगे, आप A लिखोगे, ठीक है। 26 मतलब Z है ना, Z की जगह आप 1 लिखोगे, क्योंकि 26 ही अल्फ़ाबेट है, 27 नहीं है, क्योंकि Z के बदले A आता है, ठीक है। Z के आगे A, Z के आगे और कुछ नहीं आता, इसलिए हमने Z के आगे देखा, साइकिल में आएगा A, तो A लिखेंगे। इसकी जगह T की जगह आप 7 की जगह क्या लिखोगे, 7 की जगह 8, और 8 होता है H, दोनों जगह H T के बदले, और E के बदले आप 22 की जगह 23 होता है, 23 आपका W आएगा, R की जगह J आएगा, क्योंकि 9 है R, ठीक है। उसके बाद रिवर्स पे बात कर रहा हूँ मैं, 9 है तो फॉरवर्ड पे जब आप बात करोगे तो 10 लेंगे हम इसकी जगह J, और N का रिवर्स आर्डर में 13 आता है, जब फॉरवर्ड लेंगे तो M आएगा इसकी जगह। ओके, सो सिंपल, बहुत ईजी था ये भी। आई होप कि आपका ये कोडिंग डी कोडिंग वाला ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ट्रिक समझ नहीं आई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगी, आप वहाँ जाके 2-3 बार प्लीज़ उस ट्रिक को रिवाइज कर लो। आपके ये क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी से आपको निकल के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में कुछ और लेके आएंगे आप लोगों के लिए, बस आप अपना लव दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।